सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ व सकुशल होंगे। बच्चों, एक बात बताइए, क्या आप बाहर जा रहे हैं? नहीं ना? बहुत बढ़िया। और हाँ, समय समय पर हाथ भी धो रहे होंगे। बहुत बढ़िया। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वर्ण और वर्णमाला पढ़ा था, याद है ना आपको? जी हाँ। अगर हमने अच्छे से वर्ण और वर्णमाला सीख लिया है तो अब हम मात्रा, शब्द और वाक्य अच्छे से कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए। जो वर्ण के बारे में तो आप सीख ही चुके हैं और यह भी जानते हैं कि वह दो प्रकार के होते हैं। आपको याद है ना? कौन कौन से होते हैं? जी हाँ, स्वर और व्यंजन। आइए अब स्वरों के बारे में कुछ और सीखें। बच्चों, ये देखिए कि स्वर क्या कर रहे हैं। कुछ समझ में आया बच्चों? ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जानते हैं ये क्या है? जी हाँ, ये है स्वरों की मात्राएं। बच्चों, स्वरों को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, उनके मूल रूप में, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। और किसी व्यंजन के साथ मिलाकर भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे म हलंत जमा आ बना माँ, क हलंत जमा ई बना की, स हलंत जमा ओ बना सो, प हलंत जमा री बना प्र। बच्चों, प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। आइए सभी मात्राओं को ध्यान से देखें। बच्चों, हमेशा याद रखना कि अ की मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है ऐसी, मामा। ई की मात्रा होती है ऐसी, दिल। ई की मात्रा होती है ऐसी, पीली। ऊ की मात्रा होती है ऐसी, सुन। ऊ की मात्रा होती है ऐसी, फूल। री की मात्रा होती है ऐसी, गृह। ए की मात्रा होती है ऐसी, केला। ए की मात्रा होती है ऐसी, पैसा। ओ की मात्रा होती है ऐसी, मोर। ओ की मात्रा होती है ऐसी, कौवा। ये तो हो गई सभी मात्राएं, लेकिन एक मजे की बात यह है कि र में उ और ऊ की मात्रा नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती है। ऐसे र हलंत जमा ऊ बनता है रू। शब्द बना रुक, रुपया। दूसरा है र हलंत जमा ऊ बराबर रू। शब्द बना रूप, रूमाल। समझ गए ना? इसे हमेशा याद रखना। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण क्यों कहते हैं? अब मैं आपको शब्द के बारे में बताऊंगी। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। पहले इन वर्ण समूहों को पढ़िए। रजसु, थीहा, यलको। वर्णों के इस मेल को पढ़कर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है और कुछ मतलब भी समझ में नहीं आ रहा। यानी कि किसी भी वर्ण को मिला देने से शब्द नहीं बनते, बल्कि वर्णों के सही और पूरा अर्थ देने वाले मेल से शब्द बनते हैं। इस तरह बना सूरज, हाथी और कोयल। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों का वह समूह जिसका उचित अर्थ हो शब्द कहलाता है। बच्चों, ये तो आप जान ही गए हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। अब आइए इन शब्दों को
पढ़ते हैं। जल्दी हूँ रोज मैं उठता सुबह। कुछ समझ आया क्या? नहीं ना, मुझे भी नहीं आया। हालांकि ये सभी शब्द सार्थक तो हैं, फिर भी कोई बात समझ नहीं आ रही। इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा। अरे अरे, परेशान मत होइए, मैं समझाती हूँ। बात यह है कि इन शब्दों का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं किया गया। अब इन्हीं शब्दों को दूसरी तरह से रखते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो पढ़िए। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। बच्चों, इस शब्द समूह से पूरी बात समझ आ रही है। इसका एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे वाक्य कहलाता है। बच्चों, याद रखना कि एक वाक्य के लिए शब्दों का सही क्रम में होना बहुत जरूरी है। बच्चों, अब वक्त है गृह कार्य का। तो आपका गृह कार्य यह है कि आपको इन शब्दों को सही क्रम में लिखना है। मैम ने आपको एक उदाहरण भी करके बताया है, जैसे अ, र, द, क बना अदरक। तो आपको इसी तरह इन शब्दों को भी सही क्रम में लिखना है। और आपका दूसरा प्रश्न यह है कि आपको इन वाक्यों को सही क्रम में करके लिखना है। जैसे मेरा है भाई मोहन। तो आपको इन वाक्यों को सही क्रम में लिखना है, जिनसे उसका अर्थ समझ में आ सके। इसका है मोहन मेरा भाई है। समझ में आया बच्चों? अब आपको इन सब वाक्यों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर अपनी क्लास टीचर मैम को भेजना है। धन्यवाद।